नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 8 संकल्पम भाग 3 का अष्टमः पाठः यक्ष युधिष्ठिर संवाद का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। अष्टमः पाठः 8वां पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवादः। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद या यक्ष और युधिष्ठिर की बातचीत शिक्षण बिंदु है। एतादृशः श्लोकः जीवन पथ प्रदर्शकः भवन्ति। एतादृशः इस प्रकार के श्लोक जीवन पथ प्रदर्शकः जीवन का मार्गदर्शन या जीवन के मार्गदर्शक भवन्ति होते हैं। इस प्रकार के श्लोक जीवन का मार्गदर्शक करने वाले होते हैं। यक्षः यक्ष पहला इसमें जो है वो प्रश्नोत्तर संवाद है। तो यक्ष जो है युधिष्ठिर से पूछते हैं, किंस्विद गुरुतरम भूमेः किंस्विद उच्चतरम चखात किंस्विद शीघ्रतरम वायोः किंस्विद बहुतरम तृणात्। अन्वय है भूमेः गुरुतरम किंस्विद। भूमेः भूमि से, गुरुतरम बड़ा, किंस्विदम कौन है, पृथ्वी से बड़ा कौन है, च खात उच्चतरम किंस्विद, और च और खात आकाश, उच्चतरम ऊंचा, किंस्विद कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है, वायु शीघ्रतरम किंस्विद, वायु से, शीघ्रतरम तेज चलने वाला, किंस्विद कौन है, वायु से तेज चलने वाला कौन है, तृणात् बहुतरम किंस्विद, और तृणात् घास से ज्यादा, बहुतरम फैलने वाला, किंस्विद कौन है, भूमि से बड़ा कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से तेज चलने वाला कौन है, घास से ज्यादा फैलने वाला कौन है। युधिष्ठिर इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। माता गुरुतरा भूमि खात पित उच्चतरा स्थिता मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। इसका अन्वय है भूमि गुरुतरा माता, भूमि से बड़ी माता है, तथा खात उच्चतरः पिता, और आकाश से ऊंचा पिता है, वातात शीघ्रतरम मनः, और वायु से शीघ्र चलने वाला मन है, तृणात् बहुतरी चिंता, और घास से भी ज्यादा फैलने वाली चिंता है। भूमि से बड़ी माता है और आकाश से ऊंचा पिता है, वायु से तेज चलने वाला मन है और घास से अधिक फैलने वाली चिंता है। अगले श्लोक में फिर से जो यक्ष है युधिष्ठिर से 4 प्रश्न पूछता है। यक्षः यक्ष कः शत्रुः दुर्जयः पुंसां कश्च व्याधिर् अनन्तकः कीदृशश्च स्मृतः साधुर् असाधुः कीदृशः स्मृतः। अन्वय है पुंसाम दुर्जय शत्रुः कः। पुंसाम मनुष्य का दुर्जय शत्रु कः कौन है, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है। च अनंतकः व्याधिः कः। च और अनंतकः जिसका कोई अंत नहीं है वह रोग कौन सा है। च कीदृशः साधुः स्मृतः, और कीदृशः किस प्रकार का साधु सज्जन होता है और सज्जन कैसा होता है। कीदृशः असाधुः स्मृतः, और दुष्ट कैसा होता है। मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है और अनंत व्याधि कौन है, और सज्जन कैसा होता है, असज्जन या दुष्ट कैसा होता है। युधिष्ठिर फिर अपना उत्तर देता है। युधिष्ठिर क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुः लोभो व्याधिरनन्तकः
सर्वभूतहितः साधु असाधुर्निर्दयः स्मृतः। अन्वय है सुदुर्जयः शत्रुः क्रोधः। सुदुर्जय अच्छे मनुष्य का जो शत्रु है वो क्रोध है। अनंतकः व्याधि लोभ, और जो कभी जिसका अंत ना हो वो रोग है लोभ। सर्वभूत हितः साधु, सर्वभूत हित है और सभी प्राणियों का हित चाहने वाला सज्जन होता है। निर्दयः असाधु स्मृतः, और जो दुष्ट होता है वो निर्दय होता है। सुदुर्जय अच्छे मनुष्य का शत्रु क्रोध है। कभी अंत न होने वाले रोग है वो है लोभ। सभी व्यक्तियों का हित चाहने वाला सज्जन होता है। और निर्दयी असज्जन या दुष्ट होता है। अगले श्लोक में यक्ष फिर से युधिष्ठिर से 4 प्रश्न करता है। मृतः कथम स्यात् पुरुषः, कथम राष्ट्रं मृतं भवेत्, श्राद्धं कथम मृतं वा स्यात्, कथम यज्ञो मृतो भवेत्। अन्वय है पुरुषः कथम मृतः स्यात्, जीवित व्यक्ति मरा हुआ कैसे होता है। राष्ट्रं कथम मृतं भवेत्, राष्ट्र कैसे मरा हुआ होता है। वा श्राद्धं कथम मृतं स्यात्, अथवा श्राद्ध किस प्रकार से मरा हुआ होता है। यज्ञः कथम मृतं भवेत्, और यज्ञ कथम किस प्रकार से मृतम मरा हुआ या निष्फल भवेत् होता है। जीवित व्यक्ति किस प्रकार मरा हुआ होता है। राष्ट्र कैसे मरा हुआ होता है, अथवा श्राद्ध कैसे मरा होता है या निरर्थक होता है, और यज्ञ किस प्रकार से निष्फल होता है। इसके उत्तर में युधिष्ठिर कहता है, युधिष्ठिर मृतो दरिद्रः पुरुषो, मृतं राष्ट्रम अराजकम, मृतं श्रोत्रियं श्राद्धं, मृतो यक्षस्व दक्षिणः। अन्वय है दरिद्रः पुरुषः मृतः। दरिद्र पुरुष मरे हुए के समान होता है। जब व्यक्ति जीवित हो और दरिद्र हो, गरीब हो, तो वो पुरुष मरे हुए के समान होता है। अराजकम राष्ट्रम मृतम, अराजकम बिना राजा के, राष्ट्र देश मृतम मरा हुआ होता है, बिना राजा के देश मरा हुआ होता है। अश्रोत्रियम श्राद्धम मृतम, और अश्रोत्रियम बिना वेद पाठी ब्राह्मण के श्राद्धम श्राद्ध मृतम निरर्थक होता है या मरा हुआ होता है। अदक्षिणः यज्ञः तु मृतः, और अदक्षिणः बिना दक्षिणा के यज्ञ मरा हुआ होता है। पुरुष दरिद्र होता है तो मरा हुआ होता है, या दरिद्र पुरुष मरा हुआ होता है। बिना राजा के राष्ट्र मरा हुआ होता है। बिना वेद पाठी ब्राह्मण के श्राद्ध निरर्थक होता है, और बिना दक्षिणा के यज्ञ निष्फल होता है। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है भूमि गुरुतरा का, भूमि से बड़ा कौन है। यहाँ पर जो का है यह स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए उत्तर आएगा माता। दूसरा है कीदृशः साधु स्मृतः, सज्जन कैसा होता है। इसका उत्तर आएगा सर्वभूत हितः, सबका हित चाहने वाला। तीसरा है कीदृशः असाधु स्मृतः, दुष्ट कैसा होता है। उत्तर है निर्दयः, निर्दयी। चौथा है यज्ञः कथम मृतः भवेत्, यज्ञ कैसे मरा हुआ होता है। तो यहाँ पर आएगा अदक्षिणम, बिना दक्षिणा के। पांचवा है पुंसाम दुर्जयः शत्रुः कः, मनुष्य का शत्रु कौन होता है। उत्तर आएगा क्रोधः। कहा हमारा पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। याद रखेंगे जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में प्रश्न पूछा जाएगा उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में उत्तर भी दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है उत्तर पुस्तिकायाम पूर्ण वाक्येन उत्तरत, उत्तर पुस्तिका में पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए।
पहला है मनः वातात् शीघ्रतरं कथं भवति। मन वायु से भी अधिक तेज चलने वाला कैसे होता है। उत्तर है मनः अतीव चपलम अस्ति। मन बहुत ही चंचल है। वायु 1 सेकंड मध्ये सहस्राणि किलोमीटर यावत गच्छति। वायु जो है 1 सेकंड में ही हजारों किलोमीटर तक जाती है, परंतु मनः एकस्मिन् सेकंड मध्ये कोटि कोटि किलोमीटर यावत गच्छति। लेकिन मन एक ही सेकंड में लाखों करोड़ों किलोमीटर तक जाता है। अतः मनः वातात् शीघ्रतरं भवति, इसलिए मन वायु से भी अधिक तेज होता है। दूसरा है कथम लोभः अनन्तकः व्याधिः कथ्यते। कैसे लोभ को बिना खत्म होने वाली रोग कहते हैं। इसका उत्तर आएगा मानव शरीरे अनेके व्याधयः भवन्ति। मनुष्य के शरीर में अनेकों रोग होते हैं। तेषु एकः व्याधिः लोभः अस्ति। उनमें से एक रोग लोभ है। जीवने लोभस्य अंतः न भवति। जीवन में लोभ का अंत नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3 है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे छपे शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाइए। पहला है भूमेः गुरुतरा माता भवति। भूमि से बड़ी माता होती है। तो यहाँ पर भूमे की जगह पर प्रश्न बनाना है। तो भूमे जो है यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, स्त्रीलिंग का। प्रश्न बनेगा कस्याः गुरुतरा माता भवति। किससे बड़ी माता होती है। दूसरा है तृणात् बहुतरी चिंता भवति। घास से भी अधिक फैलने वाली चिंता होती है। यहाँ पर जो चिंता है यह चिंता स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रश्न बनेगा तृणात् बहुतरी का भवति। घास से भी अधिक फैलने वाली कौन होती है। तीसरा है खात उच्चतरः पिता भवति। आकाश से ऊंचा स्थान पिता का होता है। तो यहाँ पर जो खात है यह पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति एक वचन है। प्रश्न बनेगा कस्मात् उच्चतरः पिता भवति। किससे ऊंचा स्थान पिता का होता है। चौथा है क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुः अस्ति। क्रोध मनुष्य का हराने वाला शत्रु है। तो यहाँ पर जो सुदुर्जय है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रश्न बनेगा क्रोधः कः शत्रुः अस्ति। क्रोध किसका शत्रु है। पांचवा है अनंतकः व्याधि लोभः अस्ति। कभी खत्म ना होने वाला जो रोग है लोभ है। तो यहाँ पर लोभ पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रश्न बनेगा अनंतकः व्याधि कः अस्ति। कभी खत्म ना होने वाला रोग कौन है। प्रश्न नंबर 4 है शुद्धम भावम चिन्हित। उचित भाव चुनिए। पहला है खात पितोच्चतरस्तथा। आकाश से ऊंचा स्थान पिता का है। इसका भाव हमको इनमें से छांट करके बताना है। तो इसका उत्तर आएगा पिता संतानस्य उन्नतेः कृते कष्टं सहते अतः पितुः स्थानम आकाशात् उच्चतरः भवति। पिता अपनी संतान का उन्नति के लिए कष्ट सहन करता है, इसलिए पिता का स्थान आकाश से ऊंचा होता है। दूसरा है मृतो दरिद्रः पुरुषः। जो गरीब पुरुष है या गरीब व्यक्ति है वह मरे हुए के समान होता है। इसका भाव है यह पुरुषः दरिद्रः भवति तस्य कोऽपि मित्रं न भवति। परिवारे समाजे तस्य अपमानं भवति अतः दरिद्रः पुरुषः मृततुल्यः भवति। जो पुरुष गरीब होता है उसका कोई भी मित्र नहीं होता है। परिवार में समाज में उसका अपमान होता है, इसलिए गरीब पुरुष मरे हुए के समान होता है। तीसरा है लोभो व्याधिर अनंतकः। लोभ जो है वह कभी खत्म न होने वाला रोग है। इसका अर्थ है मानव शरीरे अनेके व्याधयः भवन्ति तेषु एकः व्याधिः लोभः अस्ति। जीवने लोभस्य अंतः न भवति। मनुष्य के शरीर में बहुत से रोग होते हैं, उनमें से एक रोग लोभ है। जीवन में लोभ का अंत नहीं होता है। प्रश्न नंबर 5 है श्लोकात् उचित पदानि चित्वा अन्वयं पूरयत। श्लोक से सही शब्द चुनकर अन्वय पूरा कीजिए। अन्वय में आएगा भूमेः गुरुतरा माता तथा खात उच्चतरः पिता। वातात् शीघ्रतरं मनः
तृणात् बहुतरी चिंता। दूसरे श्लोक का है अन्वय। पुरुषः कथं मृतः स्यात्, राष्ट्रं कथं मृतं भवेत्, वा श्राद्धं कथं मृतं स्यात्, यज्ञः कथं मृतः भवेत्। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितानां पदानां त्रयः समानार्थकाः शब्दाः मंजूषायाः चित्वा उत्तरपुस्तिकायां लिखन्त्याम्। निम्नलिखित शब्दों के 3 समानार्थक शब्द मंजूषा से चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है खात मतलब आकाश, तो आकाश के 3 पर्यायवाची हमको इनमें से छांट करके लिखने हैं। पहला है व्योमात्, आकाशात् और गगनात्। दूसरा है वायु मतलब हवा, इसका आएगा मरुतः, पवनात् और अनिलात्। तीसरा है माता, माता का होगा अम्बा, जननी और धात्री। पिता का होगा जनकः, पालकः, जन्मदाता। अगला है शत्रु, शत्रु का होगा अरिहि, वैरी और रिपुः। भूमे, भूमि का आएगा वसुधायाः, भुवः और वसुंधरायाः।